सिखों ने ये किया कि आप हमारे गुरुद्वारों में जुमा की नमाज अदा करें, उन्होंने ये किया। तो है तो वो भी भाई, ये भी भाई है। बैन सऊदी अरब ने लगाया कहाँ? कौन कह रहा है कि बैन लगाया सऊदी अरब? आपका ये सवाल ही गलत है मेरे दोस्त। अगर आप उस न्यूज को पढ़ते जो बाहर ममालिक से अखबार छप रहे हैं, उसमें अल अहबाब है। जो सवाल करने के आप लोग वो सवाल नहीं कर पाते और ना आपसे लोग पूछते हैं। तबलीगी जमात हुई है इतनी बड़ी जमात, अब बड़े बड़े उलमा फुजला एकदम सरबकफन होके खड़े हो गए कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी। बड़े बड़े उलमा के, इंडो पाकिस्तान के और बाहर ममालिक से और सऊदी अरब तक के उलमा के बयान आए हैं। आदाब साथियों, मैं मोहसिन अंसारी और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया लुक न्यूज़ पर। आज हम बहुत अहम मुद्दे को लेकर बात करेंगे जो कि तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, जो अभी फ़िलहाल ही में बहुत सुनने में आया है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन कर दिया है। आज हम उसी को लेकर एक जानी मानी शख्सियत से बात करेंगे, जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लुक न्यूज़ पर। मेरा आपसे ये सवाल है कि सऊदी अरब खुद एक मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, और जो दुनिया में मुस्लिम कंट्री है उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? दरअसल बात यह है मोहसिन भाई कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, अगर कोई शख्स अपनी हथेली पे अपनी आँख रख के लाए तो उसका यकीन मत करो, क्यों तो हो सकता है दूसरे की दोनों निकाल के आए। किसी को पता नहीं बहस क्या है, बहस का मुद्दा क्या है। जो आया वो बहस में उलझता चला गया। वही कहावत है ना कि एक भेड़ जहाँ गिरती है वो सारी वहीं गिरती है, वो वाली बात हुई है। बैन सऊदी अरब ने लगाया कहाँ? कौन कह रहा है कि बैन लगाया सऊदी अरब? ये सुनने में आ रहा है सऊदी अरब ने। आपका ये सवाल ही गलत है मेरे दोस्त। अगर आप उस न्यूज को पढ़ते जो बाहर ममालिक से अखबार छप रहे हैं, उसमें अल अहबाब है, उनका कुछ अपना मामला है, उन्होंने उस पर बैन किया है, उन्होंने तबलीगी जमात से जोड़ दिया। उसी न्यूज को अगर थोड़ा बारीक बीनी से देख लेते तो ये इतना बड़ा खला पैदा नहीं हो सकता था। अब पूरी दुनिया में ये बात चली गई कि सऊदी अरब ने बैन लगा दिया, सऊदी अरब ने बैन लगा दिया। सऊदी अरब ने तो बैन लगाया नहीं, वहां के तो उलमा खुद बोल रहे हैं तबलीगी जमात के ताल्लुक से, तबलीगी जमात के हक में वहां के खुद उलमा बोल रहे हैं। और मजीद जो मोहम्मद बिन सलमान है वो खुद इससे कह रहे हैं कि नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस तबलीगी जमात से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई फसादी चेहरा नहीं है। ये रुए जमीन पे इतनी मजबूत और मुतबर्रक जमात है कि इसमें हर आदमी जो जाने वाला है वो अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त, अपना घर, कुनबा, कबीला, दोस्त अहबाब, अहलो अयाल छोड़ के, कारोबार छोड़ के, मुल्क छोड़ के अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए लोगों को राग़िब करने के लिए मेहनत करते हैं। किसी को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुल्कों की हिमायत हासिल है तबलीगी जमात। जैसे कि अभी सवाल आया, बहुत सारे लोग माशरे के अंदर सुनते हैं कि भाई सऊदी अरब ने बैन कर दिया तबलीगी जमात को। अभी कोरोना काल के अंदर जो गोदी मीडिया को मौका मिला था, जो उंगलियां उठाई गई थी मतलब निजामुद्दीन के ऊपर, अभी ये अचानक चंद टाइम गुजरने के बाद ही सऊदी का फैसला आ गया कि हमने तबलीगी जमात को बैन कर दिया। तो इससे तो गोदी मीडिया को एक मौका मिल गया। देखिए भाई, ऐसा है जो आप कोरोना काल के बारे में आप मालूमात कर रहे हैं, आप खुद देखें कि बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट आ चुके हैं तबलीगी जमात के ताल्लुक से भी और कोरोना काल के ताल्लुक से। तो अदालत ने खुद दे दिया कि मरकज़ इसमें मुलविस किया गया, मरकज़ पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया, मरकज़ पे इससे बिल्कुल बरी जिम्मा है। कोरोना का अपना मामला था, वो क्या साजिश रही है वो खुदा जाने, क्या मनसूबाबंद साजिश थी, हमें इसके बारे में पता नहीं। लेकिन मरकज़ पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज था कोरोना से, आज भी महफूज है और कोर्ट का फैसला आ चुका है कि कोरोना काल में जो इसको लिया गया है और बड़े बड़े लोग माजरत ख्वाह हुए हैं, तो कोरोना काल से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा तबलीगी जमात को। एक बदनाम करने की साजिश है किसी भी जाविये से, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बदनाम नहीं होता बल्कि इससे और तक़वियत पहुंचती है। हाँ, इससे मजबूत हुई है जमात, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुई है इससे। अब जैसे कि मैं अगर खास तौर से बात करूँ भारत देश की, यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सऊदी अरब ने अपनी ही जमात को बैन किया है। कोई कहता है कि अफ्रीका को बैन किया है। जी जी।
तो ये लोगों के सामने साफ हो जाना चाहिए कि कौन सी जमात बेन है, तबलीगी जमात है या अफ्रीका की जमात है या वगैरह। हाँ, ये देखिए ऐसा है, ये हर आदमी की जबान पे जब ये आया है, असल में जो जबान ज्यादा बोली जाती है उस जबान को राइज कर लेते हैं लोग। हर आदमी जो है बहस में बढ़ता चला गया, मुद्दा किसी ने नहीं पूछा कि मुद्दा क्या है। लेकिन बड़े बड़े अखबारात जो हैं बाहर ममालिक से, वो मुसलसल यूट्यूब पे और बड़े बड़े ग्रुपों में वो आए हैं कि भारत ने, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे बैन नहीं लगाया। और मजीद ये है कि भारत आगे क्या करता है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत में क्या नहीं हो रहा है, भारत में तो अभी तक कोई बैन नहीं लगा है। आप मुझसे सवाल तो ये करें कि तबलीगी जमात में जो इख्तलाफ है ये कैसे खत्म हो। जो सवाल करने के आप लोग वो सवाल नहीं कर पाते और ना आपसे लोग पूछते हैं। तबलीगी जमात हुई है इतनी बड़ी जमात, अब बड़े बड़े उलमा फुजला एकदम सरबकफन होके खड़े हो गए कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी। बड़े बड़े उलमा के, इंडो पाकिस्तान के और बाहर ममालिक से और सऊदी अरब तक के उलमा के बयान आए हैं। मैं इन उलमा से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप 5000 किलोमीटर पे बैठ के यहाँ से फैसले बदलवा सकते हैं बकौल आपके कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाई। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आप ये देखें कि बड़े बड़े उलमा, चोटी के उलमा, सबके बयान है। हमारे उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब मोहतरम दारुल देवबंद, सबसे पहले उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने वजारत सऊदी अरब को भी भेज दिया वो। और उधर मौलाना अरशद मदनी साहब हैं दामद बरकातुहू, उधर मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहू, सब ने। और उधर बाहर ममालिक से भी लोगों के, जितना इन्होंने अब आके वावेला खड़ा किया और अपनी बात को मनवाने के लिए, और अपनी बात मनवाई 5000 किलोमीटर के फासले पे, एकदम आके खुल गए मोहम्मद बिन सलमान की कि भाई ये क्या हो गया, मुझसे क्या चूक हुई है, गलती किसी और की थी, सजा किसी और को मिली। अगर ये सारे उलमा आज बैठ के इसके इख्तलाफ को भी खत्म कराए, उस पर तो आप कभी सवाल नहीं करते। जो काम दूसरे लोगों ने नहीं किया वो काम हमारे लोग कर रहे हैं आज तक। मस्जिदों में से जमातों को निकालना, बस्तियों से निकालना, इस इख्तलाफ को भी तो खत्म होना चाहिए, इसको भी तो कराना चाहिए। इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं करते आप? और हिंदुस्तान का हर हिंदू तबलीगी जमात को मैं समझता हूँ मोहब्बत की निगाह से देखता है। मैं खुद चश्मदीद हूँ इसका। बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर हमने देखा है तबलीगी जमात अगर जा रही है तो उनको इस्तकबाल किया गया, उनको जगहें छोड़ी दी गई हैं, उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई है, उनको बैठने के लिए जगह दी गई है, बड़ा एहतराम की नजर से देखा गया। अब फिजा खराब है, एक समझिए कि नई जनरेशन के अंदर कुछ इस तरह की जहरीली हवाएं जो चली हैं वो उनका गंध उनके जहनों में जम गई है। अब ये बात ना हो तो अलग बात है, वरना तो ऐसा नहीं है। तबलीगी जमात को किसी ने आतंकवादी गुट कहा हो, ये तो जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते हैं। अब से पहले बहुत सारे लोगों ने एतराजात किए थे कि भाई ये लोग क्या है, तो पता ही चला कि भाई ये तो बेचारे बड़े सीधे आदमी, ये तो सिर्फ ये है कि भाई अपने दीन ईमान को समझो, इस्लाम क्या है, दीन क्या कहता है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अमल करो, हमारे बुजुर्ग क्या कह रहे हैं उनकी बातों को मानो। ये तो जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते हैं। इन बेचारों को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, कोई सियासी पार्टी से इनको मदद हासिल नहीं। ये तो अपना पैसा, अपना वक्त लेके चलते हैं भाई, अपने सारे घर का बार को छोड़ के चलते हैं। इससे मुतबर्रक जमात तो ठीक है। इख्तलाफ होने की वजह से एक अलग बात है कि थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं। एक सवाल मन में ये भी है कि अभी पिछले दिनों में गुरुग्राम में मस्जिद को लेकर जो विवाद होता है कि मस्जिद में जगह सील कर रखी है, वो लोग कहते हैं हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह नहीं दे रहे, इसलिए हम रोड पे जो प्रशासन ने हमें जगह दी है उस पर भी काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। और सोने पे सुहागा कि एक सऊदी अरब का बेंगल तबलीगी फैसला आ गया तो गोदी मीडिया को और कुछ करने का मौका मिल गया। इस पर क्या राय रखते हैं कि वो नेगेटिव अलग तरीके से पेश कर रहे हैं इस बात? देखिए ऐसा है, मेरा एक शेर है कि पहुंच ही जाऊंगा मंजिल पे है यकीन मुझको, पहुंच ही जाऊंगा मंजिल पे है यकीन मुझको, कोई गिराता है कोई संभाल देता है, कोई गिराता है कोई संभाल देता है। आप गुरुग्राम पे ही क्यों इतने काबिज होना चाहते हैं? और जगह तलाश करें। इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता किसी की जमीन पर कब्जा करो, तो कब्जे की नियत से तो है नहीं। जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ फसाद हो सकता है तो थोड़ा सा बचना चाहिए। हाँ, हमारे पास में राइट है कि हम हुकूमत से मुतालबा करें
कि हमारी पॉपुलेशन देखे अपने हमारे इस इलाके में, और हमें इबादतगाह की ज़रूरत है, हमें मस्जिद बनानी है। हम कोई हुकूमत से तो पैसे लेके मस्जिद बनाते नहीं है, हम अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई इकट्ठी करके लोगों से पैसा पैसा मांग के तब ये मस्जिद तामीर होती है। इसमें किसी बाहर ममालिक का तो हाथ होता नहीं है, किसी की ज़बरदस्ती होती नहीं है। तो अगर हम इस पे अपना मुतालबा रखें अपनी गवर्नमेंट से कि हमें मस्जिद की जगह चाहिए, तो उनको देनी पड़ेगी, हमारा हक बनता है। लेकिन मैं इसकी भी आपसे वजाहत कर दूं, मैंने सुना है, अभी मेरे कुछ मुतालिक थे, उन्होंने मुझे बताया कि सिखों ने यह किया कि आप हमारे गुरुद्वारों में जुमा की नमाज अदा करें। उन्होंने ये किया है, तो हैं तो वो भी भाई, ये भी भाई है। अभी किसी को अकल नहीं आ रही है, किसी को अकल आ गई है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन गुरुग्राम वाला जो मामला है ये बाहर ममालिक तक पहुंच गया, इससे हमारे हिंदुस्तान की जो है पोजीशन खराब होती है। हाँ, छवि खराब होती है। जाहिर बात है, अगर यहाँ से किसी तरह की कोई ऐसी बात जाती है और फिर बाज़ाब्ता उसको दिखाया गया, लोगों की हठधर्मी दिखाई गई है, जो इनके कहना चाहिए मजहबी लोग हैं, हम तो कहते नहीं है ये कौन से वादी, लेकिन जो मजहबी लोग हैं, जो केसरिया कलर के कपड़े और गमछे लिए हुए हैं, इनकी थोड़ी सी हठधर्मी, क्या ये कमीलमी की बात है, जहलत की बात है। वरना नमाज पढ़ने के लिए कौन मना कर रहे हैं? नमाज तो पढ़नी चाहिए, और वो हमारा हक बनता, हम पे फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी। वो भी हफ्ते में वीकली एक बार। हाँ, वीकली एक बार है, वो उनको मौका देना चाहिए, जो वहाँ के प्रशासन है और जो वहाँ के अधिकारी हैं, जिनका हक बनता है, तो उनको इस पे उंगली उठानी। और मैं समझता हूँ तो कुछ कोशिश की भी है ऑफिसरान ने, और एक मतलब मैंने वीडियो देखी तो ऑफिसरान ने उन लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ में रोका, भगाया और नमाज अदा करवाई। तो लेकिन अब की मुझे हालात का भी पता नहीं कि क्या चल रहा है। ये फैसला नहीं है, ये एक मुगालता था तबलीगी जमात का और अल अहबाब जमात का। ये एक मुगालता था, तबलीगी जमात में उसको कन्वर्ट करके इस तरह से ये फिजा खराब हुई है तबलीगी जमात के लिए। लेकिन तबलीगी जमात पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। तबलीगी जमात इससे मजबूत हुई है। पता चला कि इससे कैसे कैसे उलमा सामने आए हैं तबलीगी जमात की हिमायत में। खुद सऊदी अरब के अंदर उलमा जो है तबलीगी जमात के हिमायत में आए हैं, तो इसका फैसला थोड़ी कहेंगे, एक मुगालता दूर हो गया। अब कल को पल का भरोसा नहीं। लेकिन मेरी गुजारिश उन उलमा से है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई कि आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ जो काम करना था आपने किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसी जिम्मेदारी के साथ में ये जो जमात के अख्तिलाफ है इसको भी ख़त्म करा। इससे बहुत फ़र्क पड़ गया। भारत पे फ़र्क, जमात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ेगा जब जमात से पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। हम ही तो बताते हैं कि भाई ये दो फिरकों में या दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। अगर ये उलमा जब यहाँ से बैठ के इतनी कोशिश कर सकते हैं और बात मनवा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इख्तिलाफ है इसको भी खत्म होना चाहिए। ये शूरा की जमात जो दो तरीके से बताते हैं, एक जमात ये है तबलीगी शूरा, ये क्या है, ये लोग समझना चाहते हैं। शूरा देखिए भाई ऐसा है, शूरा कहते हैं एक जमात होती है जिसके मशवरे से काम होता है साहब जी। तो एक शूरा हो गई, एक अमारत हो गई। अब इनके क्या इख्तिलाफ हैं? आपसे पहले हमारा इंटरव्यू था, वो काबिल गिरफ्त हो गया। लोगों ने उसको बहुत, हमारे पास में फ़ोन भी आए, लोग भी आए कि आपने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। लोग समझते तो है नहीं। एक होती है अकीदत और एक होता है अकीदा। अकीदत के चक्कर में लोग अकीदा खो रहे हैं। और हमेशा याद रखो, इबादत से अगर आपकी आदत नहीं बदल सकती तो अब कोई बदलने वाला नहीं। कि आप नमाज भी पढ़ें और फिर आपके अंदर जो फेल है, गलत फेल है, वो भी दूर ना हो, तो नमाज पढ़ी नहीं जा रही है आपकी। इसी तरह से एक होती है अकीदत और एक होता है अकीदा। लोग अकीदत में डूब रहे हैं और अकीदे से फिर रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है बाज़ मरतबा। तो अकीदत के सामने, अकीदे को सामने रखना चाहिए। अकीदत ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये भाई शूरा और अमारत का मामला, इसमें अब से पहले बहुत सारी बातें हुई, तो लोगों के हमारे पास में बड़े फ़ोन आए, बहुत कुछ हुआ। तो भाई ये शूरा अमारत ये बड़े लोगों का काम है। हम इसी शूरा इमारत को तो कह रहे हैं कि भाई इसका इख्तिलाफ जो इसको ख़त्म होना चाहिए। शूरा इमारत नाम ना लेके जो बीच के इख्तिलाफ है ये ख़त्म होना चाहिए। इन बड़े उलमा को जो जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने अब हिस्सा लिया है, वो इस पे भी हिस्सा ले कि इस तबलीगी जमात में जो इख्तिलाफ है इसे ख़त्म करें। मेरे भाई, कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
कल को पल का भरोसा नहीं है, या आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात अपने जिस पैटर्न पे काम कर रही है और जिस कामयाबी की मनाजिल ये तय कर रही है, और उसी कामयाबी की मनाजिल की तय करने के लिए गामज़न है, ये गामज़न रहेगी। इस जमात पे कभी कोई उंगली उठाए ना उठाए, इस पर हर पाने वाला नहीं, ये जमातें रुकने वाली नहीं, और ये जमात भी नहीं। इसका नाम है तहरीक ईमान, तहरीक इस्लाम। तो तहरीक कभी रुका नहीं करती है, भले ही चाहे ज़ाहिरी तौर पे हो या अंदरूनी तौर पे हो। तो ये तहरीक ईमान है, तहरीक इस्लाम है। इस पर कोई कितनी उंगली उठाए, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता नहीं है, तकरीबन 40 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, 150 मुल्कों की तरफ में जमात के काम कर रही हैं। और आप कोई आदमी तो बचा हुआ होगा जमात से, लेकिन कोई घर बचा हुआ नहीं है जमात से, तबलीगी जमात से। ये भी आप समझ लें। आप जमात में ना लगे ये अलग बात है, लेकिन घर में आप अगर 4 भाई हैं, वो 3 भी जमात से लगे हुए ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो इंसान बचा हुआ हो सकता है, तबलीगी जमात से घर बचा हुआ नहीं है। इस तबलीगी जमात ने नौजवान चेहरों पे दाढ़ी, सरों पे टोपी और शरई लिबास दिया, नमाजों के पढ़ने की अल्लाह ने उनके अंदर ललक पैदा की। हम तो ये है दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मरकज़ को आज़ाद करे, और जिस तरह से उसके अंदर काम चल रहा था दीन का, उससे भी और 100 गुना ज़्यादा काम चले। और मज़ीद ये है कि जो इख्तिलाफ है जमात का, अल्लाह इसको ख़त्म फरमा दे। आपस में जो पहले जैसी मोहब्बतें और क़ुर्बतें थीं, अल्लाह उनको दोबारा वापस लौटा दे। क्योंकि जो लोग हम निवाला हम पियाला हर वक्त हर काम मशवरे के साथ हुआ करता था, आज वो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन, चेहरा देखने को तैयार नहीं, साथ बैठने को तैयार नहीं। तो हम समझते हैं कि अल्लाह पाक इन दुश्मनियों को मोहब्बतों में बदल दे, और ये इस्लाम का तकाजा है कि बुराई का बदला भलाई से दो। और फिर हदीस है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, परिंदों की तरह होंगे, छोटे दिल होंगे। वो लोग जन्नत में जाएंगे जिनको गुस्सा देर से आता है और जल्दी चला जाता है, वो लोग जन्नत में जाएंगे। वो लोग के बारे में बड़ी सख्त वईद है, जिनको गुस्सा जल्दी आता है और देर से जाता है। और बहुत से जाता ही नहीं है गुस्सा, तो भाई हम इसमें क्या करेंगे? क्या है ये? कोई बैन नहीं होता, नहीं कोई पाबंदी नहीं है। ये मुगालता था मेरे भाई, मुगालता दूर हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैन लगा दिया था, हमने मुजाहरे करके एहतजाज करके या अपना एहतजाज दर्ज करा के उनसे हमने मनवा ली बात की जो हमने बैन हटा दिया। आप अपनी ये बात साफ कर लें कि तबलीगी जमात पे बैन नहीं लगा था। वो एक अफवाह है, वो एक मुगालता था, वो मुगालता दूर हुआ है। उस मुगालता दूर करने के लिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया। सऊदी अरब के उलमा अलग से बयान दे रहे हैं, और बाहर ममालिक के अखबार आ गए सामने कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तबलीगी जमात पे कोई हर्फ नहीं आया, न तबलीगी जमात का कोई मामला था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खादिम अब्दुल मतीन साहब, जिन्होंने अपनी पूरी बात साफ क्लियर कर दी है कि जमात पर कोई बैन पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक अफवाह, और वो अपना उनका मैटर है जो भी उड़ाई गई। बहरहाल ये बिल्कुल क्लियर है। बाकी वक्त के साथ देखेंगे, ऐसे ही फिर एक अहम मुद्दे मिलेंगे। मैं मोहसिन अंसारी, कैमरे में शान के साथ।